नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो से हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा आगे फरवरी में होगा ये, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका टीएसटी पीएचडी का कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि ग्रामर जो है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है और लेसन जो उसी के अंदर से ही कई बार जो क्वेश्चन उसको पूछ लिया जाता है। तो इस कारण से सभी महत्वपूर्ण है ये और जल्दी से हम सभी इसको रिवाइज कर जो आपका सिलेबस जो उसको रिवाइज कर लेंगे और क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसके लिए समय बहुत ही कम है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, या फिर जो आपको प्लेलिस्ट 2026 के नाम से बनी हुई आपको मिल जाएगी, @STAT 2026 के नाम से। तो अपना जो लेसन है उसे देख लेते हैं। लेसन जो है, लेसन का नाम है सूची पर्यावरण। सूची मतलब स्वच्छ, पर्यावरण, इसी के ऊपर ये लेसन रहने वाला है। और क्या क्या जो एग्जाम की दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण है वो भी हम साथ में ही देखते चलेंगे। तो अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसत लसिका इति रचना संग्रह संकलितो अस्ति। अब ये जो पहली लाइन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सूची पर्यावरणम किन के द्वारा रचित है, कहाँ से लिया गया है। तो ये आधुनिक कवि है हरिदत्त शर्मा। लसल लसिका जो है रचना, इसके अंदर से ये सूची पर्यावरणम लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित है सूची पर्यावरण। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। स कथयति यत् इदं लोहचक्रम शिरस्य मनसः शोकमस्ति अस्मादेव वायुमंडलं मलिनं भवति। कविः महानगरे जीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षमूः लता कुंजं पक्षी कुल कलरव कुजितं वन प्रदेशं प्रतिगमनाय अभिलषति। मतलब ये जो लेसन है प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसत लसिका से लिया गया है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये जो लोह चक्र है, मतलब जो भी पहिए लोहे के साधन का, ट्रैक्टर, बस, कार, मोटरसाइकिल जो भी है सारे लोहे के हैं। तो लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही मलिन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर वृक्ष मुँह लता कुंज और पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये पद्यांश है जिनके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर ये पद्यांश आ जाता है, तो दूरमात्र जीवितम जातम प्रकृति शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चलद निशम कालाश चक्रम मनः शोषत तनु पेश्यद भ्रमति सदा वक्रम दूरदान तसय अमुना स्यातना एव जनगरसनम सूची। इसका जब अन्वय करते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा अत्तर से। अत्तर जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम सूचि पर्यावरणम भवेत महानगर मध्य अनीसम चलत कलाश चक्रम मनः शोष्यत तनोपेश्य सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दांतई दसने जन गरसनम न एव स्यात्। ऐसे हो जाएगा ये। क्या इसमें कहा गया था कि यहाँ पर जो जिंदगी है अतर जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ पर जिंदगी मुश्किल हो गई है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध हो, जैसे कि लेसन का नाम भी है सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हो। महानगरों में निरंतरता चलता हुआ लोहे का चक्का मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी इसमें कितनी ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई गई है, कितनी दुर्घटनाएं भी होती है इनके द्वारा, तो इनके बारे में बतलाया गया है। इसके बाद फिर दूसरा जो हमारा श्लोक आ जाता है यहाँ पर, कज्जल मलिनम धूमम मंचति सतस शक्तिया नाम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यारा नाम पंक्तियों है अंतः कठिनम संस्मरणम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा ये सत शक्ति के यानम कज्जल मलिनम धूनम मुंचति ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला संधावती ही याना नाम अनंतः पंक्तिया संसरणम कठिनम। मतलब सैकड़ों 700 को कह देते हैं, तो
शतशक्तिका यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, काजल के जैसा काला धुआं छोड़ती है। कितना प्रदूषण करती है देखा भी होगा आपने, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती है कुछ तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, काजल होता है जैसे आंखों में डालने का काला होता है वो, तो ऐसे ही धुआं निकालती है ही। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के जैसा काला धुआं छोड़ती है। शोर मचाते हुए रेलगाड़ियों की पंक्ति दौड़ती है। निश्चित रूप से वाहनों की असीमित पंक्तियों में चलना मुश्किल है। कई बार आपने देखा भी होगा, कई बार इतनी ट्रैफिक होती है कि उसको अगर रोड क्रॉस करना हो तो वो पार नहीं हो कर पाता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। कई बार तो इतनी ट्रैफिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोड पार करना ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर श्लोक, इसमें वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, कुतिष्ठित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, कर्ण्यम बहिर अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे होगा, तो ही यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, ही भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न, कुतिष्ठित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम तु धरातलम, बहिकर्ण्यम जगति ही अंत बहु शुद्धिकरणम। ऐसे हो जाएगा इसका अन्वय। क्या इसमें कहा गया था कि निश्चय ही हद से ज़्यादा दूषित वायुमंडल है। इस दिल्ली वगैरह में तो देख सकते हैं आप कि कितना प्रदूषण है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी रहती है क्योंकि प्रदूषण ही इतना है। तो निश्चय ही हद से ज़्यादा दूषित वायुमंडल है, शुद्ध पानी नहीं है, बीमार करने वाली चीज़ों से मिला हुआ भोजन है, और इसी गंदगी को तो धरती से बाहर करना चाहिए और जगत के अंदर बहुत सफाई करनी चाहिए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो है श्लोक यहाँ पर यह आ जाता है, कंचित कालम न्याय मम अस्माना नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचिः। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो कंचित यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम माम न है, माम न है, यहाँ से माम न है, और ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्, कि कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर मुझको ले जाओ। तो जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है शहर में भी, तो शहर वाले सोचते हैं कि हम तो यहाँ से कहीं दूर चले जाएं जहाँ पर प्रदूषण ना हो, मतलब एकांत स्थान पर। तो कुछ समय के लिए ही इस नगर से दूर, बहुत दूर मुझको ले जाओ, गांव के अंत में झरने, नदी और तालाब देखता हूँ, एकांत वन में कुछ देर के लिए भी मेरा चलना हो। कांतारे मतलब उसको कह देते हैं जंगल वन को, एकांत वन में कुछ देर के लिए भी मेरा चलना हो। तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण देख के मन में कई बार ये ख्याल भी आता है कि हम तो दूर होने चाहिए यहाँ से, गाँव वाला ही ठीक है वातावरण। इसके बाद है हरित तरुणा ललित लताना माला रमणिया, कुष्मावली समीर चलिता स्यात में वर्णिया, नव मालिका रसाला मिलिता रुचिरम समगमनम। और इसका भी अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, मैं हरित तरुणाम ललित लतानाम मालाम रमणिया, समीर चलिता कुष्मावली ही वरणिया स्यात्, नव मालिका रसालम रुचिरम समगमनम मिलिता। ऐसे हो जाएगा इसका अन्वय। क्या इसमें कहा गया था कि मैं का क्या मतलब होता है, मैं मतलब मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, वायु से हिलती हुई फूलों की आनंदित माला चुनने लायक है। यह नए फूलों आदि की माला और आमों का मिला हुआ दिलचस्प संगम है, कि मेरे द्वारा हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, वायु से हिलती हुई फूलों की आनंदित माला चुनने लायक है, नए फूलों आदि की माला और आमों का मिला हुआ दिलचस्प संगम है। नेक्स्ट आ जाता है श्लोक हमारा, अचल बंध खग कुल कलरव गुंजित वनदेशम, पुरः कलरव संभ्रतिम समभ्रमितम जनेभ्यः, धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम न कुर्याजीविता संहरणम शुचि। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यहीं से शुरू हो जाएगा ये, अय बंधो हो, क्योंकि संबोधन हुआ है इसमें। तो अय बंधो हो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल,
पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्य है। दरित सुख संदेशम चाकचिक्य जाल जीवित रसहरणम नह कुर्यात। कि अरे भाई, अय बंधु मतलब अरे भाई, मित्र सखा, चिड़े के समूह के कलरव चहचहाहट से गुंजित वन के देश में चलो। शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध वाले संसार को जीवन के रस की चोरी नहीं करनी चाहिए। चाकचिक्य जालम न कुर्यात जीवित रस हरणम। क्या रे भाई, चिड़ियों के समूह के कलरव से गुंजित वन के देश में चलो। शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध वाली संसार को जीवन के रस की चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके नेक्स्ट आ जाता है श्लोक हमारा। प्रस्तर तले लता तरु गुल्म न भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टः मानवाय जीवनम काम्ये न जीवन मरणम सूचिः। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे कैसे बनेगा, तो लता तरु गुल्म प्रस्तर तले पिष्टः न भवन्तु निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवन काम्ये न जीवन मरणम। मतलब लता, पेड़ और झाड़ी, लता पेड़ तथा झाड़ी पत्थरों के तल में न पीसे, प्रकृति में पत्थरों वाली सभ्यता अंतर्भूत न हो। मनुष्य के लिए जिंदगी की कामना करता हूँ और जीते हुए मरण की नहीं, न जीवित मरणम। तो मनुष्य के लिए जिंदगी की कामना करता हूँ, जीते हुए मरने की नहीं। ऐसे है यहाँ पर ये। और ये भी आप कई बार जब पूछे गए हैं एग्जाम में, शब्दार्थ किसका क्या मतलब है। जैसे दुर्वहम आ जाएगा, इसका पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये कह देते हैं दुर्भर कठिन को, दुष्कर कह देते हैं संस्कृत में। जैसे जीवितम जीवन, अनिशम दिन रात, कालाश चक्रम लोहे का चक्कर, लोह चक्कर कह देते हैं। शोषत सुखाते हुए तनहु शरीर, पेश्यद पीसते हुए, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांते भयानक, 10 नहीं दांतों से, अमुना इससे, जनग्रसनम मानव विनाश को, कज्जल मलिनम काजल सा मलिन मतलब काला, काजल काला होता है। धूम धुआं मुंचती छोड़ता है, सत शक्ति का यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला, तो इसका मतलब है रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती देती हुई, फैलाने का देते भी हैं इसको। ध्वानम कोलाहलम, संस्मरणम चलना, वृषम अत्यधिक, बक्षम भोज्य पदार्थ, समलम मलयुक्त या गंदगी से युक्त, इंग्लिश में कह देते हैं डर्टी। ग्राम अंते मतलब लास्ट में, गांव की सीमा पर। पयः पूरम जल से भरा हुआ या तालाब, कांतारे वन में जंगल में, कुसुमावली ही फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा से चलाई हुई, रुचिरम सुंदर, खग कुल कलरव पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाकचिक्य जालम चाकाचौंध से भरी दुनिया, प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर, लता तरु गुलमहा लता वृक्ष और झाड़ी, पाषाणी पथरीली, निसर्गे प्रकृति में। तो ये इनके शब्द आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसके बाद आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में इसमें नहीं आएंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। और संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय, तो ये जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, ये चाहे तो ये पूछ ले जाए, मूल शब्द आ जाए, जैसे प्रकृति, ये संधि विच्छेद करो, इसका क्या बनेगा, तो प्रकृति ही और एव, ऐसे हो जाता है। और स्यात् न एव, इसको जब अलग अलग करेंगे तो स्यात् न और एव ऐसे हो जाएगा, ये स्यात् न एव। चाहे तो एग्जाम में ये आ जाए, इसको मिलाना आ जाए, या ये आ जाए, इसका संधि करना आ जाए। है अनंतः, तो ही प्लस में अनंतः, अगर यन संधि करें ई को या हो जाता है, तो ये कई बार देखो होगा ये यही होता है, ई को या है अनंतः, क्योंकि ई को से उत्तर से ई को या हो जाएगा इसमें। बहि अंत जगति ही, तो क्या बन जाएगा इसका, बहि अंतर जगति, तो वही
ई है, ई को या हो जाएगा, तो ये या बन जाएगा इसमें। बहिया और अंतर जगती, बही अंतर जगती, विसर्गों को रा हो जाएंगे इसमें, बही अंतर जगती है। इसके बाद है असमान नगरात, ये ता को ना हुआ था इसमें, तो ये अस्मात है, अस्मात नगरात। सम प्लस में चरणम, संचरणम बन जाएगा। माँ जो है इसको परसवर्ण वाला होकर तो संचरणम हो जाएगा, संचरणम ऐसे हो जाएगा ये। धूमम प्लस में मुंचती, तो क्या हो जाएगा, धूमम मुंचती, तो ऐसे हो जाएगा ये, धूमम और मुंचती, धुआं छोड़ती हुई, तो ऐसे इनकी संधि संधि विच्छेद बनेगा। इसके बाद अधोलिखित अव्यय नाम सहायता रिक्त स्थान पूर्यत। अब ये अव्यय जो है, अव्यय कैसे आते हैं एग्जाम में, जैसे पूछ ली जाएगी ये लाइन आएगा जैसे इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो क्या आ जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, ये आ जाएगा जैसे भ्रीषम, ये आ गया इसमें ये वाला। तो एग्जाम में पूछ ले जाएगा कि इसमें जो है अव्यय बताओ कितने हैं इसमें, कोई या फिर कौन सा अव्यय है या कितने हैं, ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि ये वाला हो गया अव्यय। और अव्यय जो होते हैं किसी भी लिंग विभक्ति वचन कार के कानून में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब जैसे इसमें आ गया जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो क्या आएगा यहाँ पर, यह वाला आ जाएगा, अत्तर जीवन दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, तो क्या आ जाएगा, प्रकृति वातावरण क्षणम संचरणम अपि, अपि आ जाएगा, अपि लाभदायकम भवति। पर्यावरण से संरक्षण प्रकृति है आराधना, तो पर्यावरण से संरक्षण एवं प्रकृति है आराधना। समय से सदुपयोग करने हैं, तो सदा क्या जाएगा, सदा समय से सदुपयोग है करणीय। भूकंपित समय गमनम एव उचितम भवति, तो भूकंपित समय बहि क्या जाएगा, भूकंपित समय बहि गमनम एव उचितम भवति। हरितिमा सूची पर्यावरण, तो क्या जाएगा, यत्तर हरितिमा, यत्तर हरितिमा तत्तर सूची पर्यावरणम। इसके बाद है पर्याय, तो जैसे सलील है, क्या कहा जाता है सलील को, जल भी कह देते हैं, तो सलीलम जलम ये आ जाएगा। आमर है, आमर को क्या कहा जाता है, रसाल पढ़ा था हमने इसमें, तो रसालम। इसी प्रकार से वन है, वन को क्या कहा जाता है, कांतारम पढ़ा था हमने इसमें, कांतारम। शरीरम, शरीर का क्या पढ़ा था हमने, तनुः। कुटिलम मतलब वक्रम। पाषाण प्रस्तर पत्थर, प्रस्तरम। इसके बाद आ जाता है इनके उल्टे विलोम बताने हैं, जैसे सुक्रम, सु तो क्या हो जाएगा, दुर्वहम, दुर्वहम हो जाएगा इसका, ऐसे हो जाएगा दुर्वहम। इसके बाद है दूषितम, शुद्धम, गृह्णन्ति, मुंचन्ति, निर्मलम, श्यामलम, दानवाय, मानवाय, शांताः, अनंताः, शांताः, अनंताः, तो ऐसे इनका विलोम हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है समास, इनका क्या है यहाँ पर समास मतलब समस्त पद, और इसमें जो अव्यय है मतलब कौन सा समास है इसमें, वो इसमें बतलाना है। जैसे इसमें आया था मलेन सहितम, तो स मलम ये बनेगा इसका, कौन सा समास था इसमें, अव्ययभाव समास। और जहाँ पर सुर में अव्यपसर्ग होता है वही होती है इसकी पहचान। अब हरितः चाहिए तरुणः, तो क्या बन जाएगा, हरित तरुणा, हरित तरुणा बन जाएगा इसका, हरित तरुणा, हरित तरुणा हो जाएगा। कौन सा है इसमें, कर्मधारय समास। ललितः च या लतः तासाम, क्या बन जाएगा, ललित लता नाम, ललित लता नाम, ये हो जाएगा इसका ललित लता नाम। कौन सा है इसमें, कर्मधारय समास। इसके बाद है नवा मालिका,
क्या बन जाएगा, नवमलिका ऐसे ही हो जाएगा। ये नवमलिका है तो नवमलिका, बस ऐसे ही से हो जाएगा सीधा नवमलिका। कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय है समास। धृत है सुख संदेश है येन तम, तो क्या बनेगा इसका, धृत सुख संदेशम, ऐसे हो जाएगा। बस ये विसर्ग हट जाएंगे, धृत सुख संदेशम, बस ये विसर्ग हट जाएंगे इसमें से, ये वाला खत्म हो जाएगा। तो धृत सुख संदेशम कौन सा है इसमें समास, तो बहुब्रीहि समास। कज्जल इव मलिनम, मतलब काजल होता है जैसे बिल्कुल ब्लैक वैसा, तो क्या बन जाएगा इसमें, कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम ऐसे हो जाएगा, कज्जल और यहाँ पर मलिनम, कज्जल मलिनम। कौन सा है इसमें, कर्मधारय है। दुर्दांतई दस नहीं, तो क्या बनेगा इसका, दुर्दांत दस नहीं, बस ये भी ये हट जाएंगे इसके ऊपर से, दुर्दांत दस नहीं, ये भी विसर्ग भी, दुर्दांत दस नहीं। समास कौन सा है इसमें, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना, कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन निर्माण करना भी, तो किम वाला जो रूप है वो चलता है इसमें। अब जैसे ये आया था इसमें, शक्ति कायनम कज्जिलम धूनम मुंचती, तो सैकड़ों जो मोटर गाड़ियाँ हैं वो काला धुआं छोड़ती है, तो क्या जाएगा, किस प्रकार की गाड़ियाँ धुआं छोड़ती है, तो क्या जाएगा इसका, कीदृशम, कीदृशम। उद्याने पक्षी नाम कलप चेतः प्रसाद्यते, तो पक्षी नाम तो क्या जाएगा, केशाम, मतलब जो विभक्ति लगी हुई है उसी विभक्ति में बनाना है। पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मः प्रस्थतले पिष्टः संति, अब लत तरु गुल्मा, तो क्या बनेगा इसका, तो इसका हो जाएगा कहा, क्या हो जाएगा, कहा। महानगरेषु वहाँ नाम अनंत पंक्तियाँ हैं धावंती, अब जैसे ये है उसमें षष्ठी बहुवचन में है, सप्तमी बहुवचन में, तो क्या बन जाएगा इसका, तो इसमें भी सेम वही विभक्ति लगेगी, तो महानगरेषु या फिर केशु या कुत्र ऐसे ही बन जाता है। प्रकृत्या सन्निध वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या मतलब कस्याः, ये वाला बन जाएगा सेम विभक्ति में, तो कस्याः सन्निध वास्तविकम सुखम विद्यते ऐसे, तो ये वही है उसी के बारे में। ये जो लेसन था कवि हरिदास शर्मा की रचना लसल लसिका से लिया गया है। इसमें कवि ने महानगरों की आंतरिक बोलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यह लौह चक्कर तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्जर वृक्ष, समूह, लता कुंज और पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों के चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। समास क्या होता है, समसनम समास है, तो ये लाइन भी आपने कई बार देखी होगी, तो ये समास होता है। समास का शाब्दिक मतलब है संक्षेप करना, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनेगा वह समास होगा। किससे, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से। समास कितने होते हैं, तो इसमें एक दिया नहीं गया है, तो एक जो है इसमें सबसे पहला ही नंबर है वो केवल समास का, सबसे पहला ही आ जाता है इसमें केवल समास। पहले केवल समास, फिर अव्ययभाव, तत्पुरुष, इसके दो भेद होते हैं, द्वंद्व द्विगु और कर्मधारय, ये दोनों इसी के भेद हैं। फिर बहुव्रीहि, द्वंद्व, तो ऐसे 5 होते हैं। अव्ययभाव समास क्या है, तो इस समास में पहला पद अव्यय होता है, वही प्रधान होगा, समस्त पद अव्यय कहलाएगा। मतलब इसकी पहचान कैसे करोगे आप, सुर में अव्यय सर्गोस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे उप है, निर है, अनु है, प्रति है, यथा, स, ये 16 प्रकार होते हैं जिनके योग में अव्ययभाव समास होता है। जैसे समीपतार्थ में है, तो यहाँ से पहले इसको देख लेते हैं। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, तो सुर में आ गया निर, अव्यय मतलब अव्यय आ गया इसमें। तो प्रथम पद निर है, द्वितीय पद मक्षिका है, मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास है। उपग्रामम है, जैसे ये पूछ लिया जाएगा उपग्रामम, तो इसमें अव्ययभाव समास, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, या इसका ये
समास पद बनाओ, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसमें अव्ययभाव समास किस कारण से है। तो उपग्रामम ग्रामस्य समीपे, तो समीपता के कारण है इसमें। निर्जनम, जना नाम अभाव है, तो अभाव के कारण है। अनुरथम रथस्य पश्चात, तो ये पश्चात की प्रधानता के कारण अव्ययभाव है। प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, प्रति के कारण है। यथा शक्ति ही, शक्तिमान क्रम में बनेगा इसका। सीमा की प्रधानता के कारण। सचक्रम चक्रेण सहितम, तो सहित की प्रधानता के कारण इसमें अव्ययभाव है। तो ऐसे 16 प्रकार होते हैं इसमें। इसके बाद है तत्पुरुष। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। तो जैसे कि अव्ययभाव में तो पूर्व पद था प्रधान, इसमें द्वितीय पद होता है, द्वितीय कह लो या फिर उत्तर पद। तो इसमें प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद की विशेषण का काम करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। राजपुरुष है अर्थ राजा का आदमी, राजा का पुरुष। तो यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है। और ये दो भेदों में होता है समानाधिकरण और व्याधिकरण में। तो व्याधिकरण जो है उसके होते हैं 6 भेद ये। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो जैसे ग्रामगत है, तो क्या विग्रह बनेगा इसका? ग्रामम गत है। शरणागत है, शरणम आगत है। देशभक्ति ही, देशस्य भक्ति ही। सिंह बीता है, सिंहात बीता है। भया अपन्न है, भयम अपन्न है। हरि तराता है, हरिणा तराता है। इसके बाद है कर्मधारय, इसी का भेद है। तत्पुरुष के 2 भेद है, कर्मधारय द्विगु। तो इस समास में एक पद विशेष्य और दूसरा पद पहले का विशेषण होगा। मतलब इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य भाव के अतिरिक्त उपमान उपमेय भाव भी कर्मधारय समास का ही लक्षण है। एग्जाम में भी पूछा जाता है उपमान उपमेय की प्रधानता होने पर कौन सा समास होता है, या विशेष्य विशेषण की प्रधानता होने पर कौन सा समास होता है। तो कर्मधारय समास। अब जैसे आ गया है पीताम्बरम। पीतम चतत अम्बरम। महापुरुष है, महान चैसो पुरुष है। कज्जल मलिनम, कज्जल इव मलिनम। नील कमलम, नीलम चतत कमलम। मीन नैनम, मीन इव नैनम। मुख कमलम, कमलम इव मुखम। ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद द्विगु है। संख्या पूर्वो द्विगु। इस मास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार एकत्रीकरण समूह अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे कि त्रिभुजम, त्रयनम भुजा नाम समाहार है। 3 भुजाओं का समूह। इसकी पहचान क्या है? सुर में आपको संख्या देखने को इसमें मिलेगी। जैसे इसमें आ गई 3, 5 आ गई, सप्त आ गई, 4 आ गई। तो त्रिभुजम त्रयनम भुजा नाम समाहार है। पूर्व पद त्रि है, संख्यावाची है। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार है। सुर में संख्या आ गई, 5 पात्रों का समूह। पंचवटी पंचानाम वटा नाम समूह समाहार है। सप्तऋषि सप्तानाम ऋषि नाम समाहार है। चतुर्युगम चतुराणाम युगानाम समाहार है। तो ऐसे हो जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रदान बहुव्रीहि। मतलब इस समास में पूर्व और उत्तर पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य ही पद की प्रधानता होती है। इसमें न तो पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि इसे लगा लो पीताम्बर है। अब ये 2 प्रकार में बनता है। एक में तो ये बहुव्रीहि समास होता है और एक में कर्मधारय समास। तो पीताम्बर है, इसमें कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। तो पीताम्बर पीतम अम्बरम यशस, मतलब विष्णु पीले हैं कपड़े जिनके विष्णु धारण करते हैं। तो यहाँ तो ना तो पीतम शब्द की प्रधानता हो न अंबर शब्द की, बल्कि पीताम्बरधारी किसी अन्य ही व्यक्ति की प्रधानता। मतलब पीले कपड़े कौन धारण करते हैं? विष्णु। नीलकंठ है, नीलह कंठ है, यशस है। तो नील किन को कहा जाता है? नीलकंठ भगवान शिव को। 10 आनन है, 10 आननी यशस। किन के थे? 10 मुख रावण के थे। अनेक कोटि सार है, अनेक कोटि सार है, यशस है, मतलब धन। विगलित समृद्धि, विगलिता समृद्धि ही यस्यतम, मतलब पुरुषम। प्रक्षालित पादम, प्रक्षालित पादौ यस्य तम, मतलब जन्म। तो इस प्रकार से जहाँ पर न पूर्व न उत्तर अन्य ही पद की प्रधानता होगी तो बहुव्रीहि समास।
द्वंद्व समास कहाँ पर होगा? जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान होंगे, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व हो। तो इस समास में पूर्व और उत्तर दोनों ही की समान रूप से प्रधानता होती है। पदों के बीच में च का प्रयोग विग्रह में होता है। राम लक्ष्मणों है जैसे, तो राम च लक्ष्मण च, पितरौ माता च पिता च। और द्वंद्व जो है इसके तीन भेद होते हैं, समाहार, एक्शेष और इतरेतर द्वंद्व समास। तो राम लक्ष्मणौ राम च लक्ष्मण च, पितरौ माता च पिता च, एक से द्वंद्व समास में। धर्मार्थ कामः धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च, वसंत ग्रीष्म शिशिरः वसंत च ग्रीष्म च शिशिर च। तो ऐसे है, और ये इन्हीं के बारे में है। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य हैं। इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, अक्रंदम, लसर लसिका, ये वाली। तो इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश और स्वस्थ वातावरण के प्रति निर्देश के भाव प्राप्त होते हैं। तो ये जो है इनकी जो रचनाएं हैं ये जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। मान कर चलो कि 100%, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं जो आधुनिक कवि आपके सिलेबस में भी है, तो इनमें से ही पूछा जाता है कि जैसे पूछ ले जाएगा इसी का लगा लो लसर लसी का, या और कोई सी भी आ सकती है, बाल गीताली आ जाए, कि पूछ ले जाएगा कि किन के द्वारा रचित है, किन कवि की रचना है। तो ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा की है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इनकी जो ये रचनाएं हैं इन्हें आप याद रखिएगा इसमें, क्योंकि यही जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद आता है तत्सम और तद्भव सवाल। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के होते हैं, मतलब ये सारे संस्कृत के हैं, और इनका परिवर्तित रूप जो वो तद्भव होता है। तद्भव कौन से हैं? जो हिंदी वाले जो होते हैं, संस्कृत, ये संस्कृत के हैं और इनका जो हिंदी में मतलब है तो उसी को कह देते हैं तद्भव। जैसे प्रस्तर हम संस्कृत में कह देते हैं और हिंदी में पत्थर। वाष्प को भाप, दुर्वाह को दुर्भर, वक्कर को बंगा, बंग कह देते हैं जिसको, बंका वही है। कज्जल मतलब काजल, चाकचिक्या चकाचौंध, धूम है धुआं, सतम सौ बही बाहर। तो ऐसे छंद की बात करें तो अस्मिन गीते सूची पर्यावरणिति ध्रुवकम स्थायी वर्तते तत् अतिरिक्तम सर्वत्र प्रति पंक्ति 26 मात्रा संति इति गीति का छंद रूपम अस्ति। मतलब इसमें कौन सा है? गीति का छंद था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बुद्धि बलवती सदा। जो बुद्धि जो होती है हमेशा बलवान होती है। कह देते हैं कि अकल बड़ी है भैंस, तो आकार में बेशक भैंस बड़ी हो लेकिन बुद्धि बलवान होती है। अपनी बुद्धि के बल पर आदमी जो है कितना ही बड़ा बलवान क्यों ना हो उसको भी हरा देता है। तो इसके ऊपर लेसन है। प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादन कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पठ्यांशे सब लघु पुत्राभ्याम से है। कानन मार्गेन पितृगृहं प्रति गच्छन्त्यः बुद्धिमती नाम्न्यः महिलाया मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पूर्तः समागतं सिंहमपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकायोः संवाद माध्यमेन संदृते विकासार्थम प्रेरयति। मतलब ये जो लेसन है, पहली लाइन महत्वपूर्ण होती है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये बुद्धि बलवती सदा कहाँ से लिया गया है? सुख सप्तति जो कथा ग्रंथ है उसमें से है कि यह जो प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति कथा ग्रंथ के संपादन करके संग्रहित किया गया है। और यहाँ पर कहानी में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को उसको भी डराकर भगा देती है। तो ये कथा नीति से भरी तोता और पक्षी की कहानी के माध्यम से नेक प्रवृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। तो क्या था इस लेसन में? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें एक महिला और इसके 2 पुत्र और सामने शेर था। शेर का मुंह भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर जाने की तरफ में है ये, क्योंकि अगर आता हुआ होता फिर इनकी तरफ होता इसका मुंह। तो ये किसने कुछ बोला है इसको, हाथ भी देख सकते हैं, हाथ का इशारा, और इसका भी, तो ये जा रहा है। क्या था इसमें? आस्ति देवलक्ष्य ग्राम है तत्तराशीय नाम राजपुत्र अवस्थिसम एक धक्केनापि आवश्यक कार्य तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देवोपेता पितु गृहम प्रतिचलिता मार के गहन कान्य सयक्रम्यागम ददर्श सव्याघ्रम अगछन्तम दृष्ट्वा दृष्टयात् पुत्रोच्चपेट या प्रहृत्य जगात कथम एक स व्याघ्र भक्षणे कलहम कुरुत।
अम एक है त्वद विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्योद्वित्य कश्चित लक्ष्यते। मतलब क्या कहा गया इसमें कि देवला नामक एक गांव है, वहां पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी जो भार्य थी, मतलब पत्नी बुद्धिमती उसका नाम था, दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चलती है और रास्ते में घने जंगल में वह एक बाघ को देखती है और वह आते हुए बाघ को देखकर ठिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली कि क्यों एक एक बाघ के भक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हो? यह बाघ तो एक ही है, मतलब इस बाघ को अलग अलग करके बांट कर खा लो। बाद में जो दूसरा था, मतलब बाद में जो दूसरा है उसको हम खोजेंगे। और ये सुनकर ये बाघ मारने वाली है, यह सुनकर कि ये बाघ मारने वाली है, तो ऐसा मानकर भय से घबरा हुआ बाघ भाग जाता है। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। तो इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कचितम इति मत्वा व्यग्रह भय कुलचित्ता है नष्ट है। मतलब ऐसा डर कर फिर वो भाग जाता है। इसके बाद ये श्लोक भी है, इसके माध्यम से भी यहाँ पर जो है इसमें ये बतलाया गया है कि निज बुद्धिया विमुक्ता साभ्यात व्याघ्रस्य भामिनी अन्य अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महता भयात। इसका अन्वय करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा इस से सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता लोके अन्यापि बुद्धिमान महता भयात मुंचते। मतलब वह सुंदर महिला अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हुई, संसार में दूसरे बुद्धिमान भी बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। मतलब अपनी बुद्धि के बल पर वो बड़े से बड़ा काम भी सिद्ध कर लेते हैं। तो व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रृंगाला हसन आहा भवान कुतः भयात पलायित है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, तो भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई जो धूर्त सियार था लोमड़ी, वो हंसते हुआ उसने कहा, हसन आहा हंसते उसने कहा कि भगवान मतलब आप कुतः भयात पलायित हैं, आप किस कारण से भाग रहे हो, ऐसे पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन। भगवान कुतः भयात पलायित हैं। फिर उसके बाद जो व्याघ्र था बाघ वो कहता है गज गज जम्बुक तुम अपि किंचित गुड़ प्रदेशम यत व्याघ्र मारित या शास्त्र श्रूयते तय अह हंतम आरब्ध है परम गृहित कर जीविता नष्ट शीघ्रम तदागत है। क्या कहता है फिर बाघ कि जाओ जाओ सियार तुम भी किसी गुड़ जगह चल जाओ, मतलब किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि बाघ मारने वाले जो शास्त्र में सुना जाता है उनके द्वारा मैं मारा जाता, लेकिन हाथ पर जान लेकर जल्दी से उसके आगे से भाग गया। फिर उसके बाद जो श्रृंगाल था वो कहता है कि व्याघ्र तब वह महत कौतुकम आवेदितम यत मानुष अपि विवेशी। फिर जो सियार कहता है कि बाघ तुम्हारे द्वारा बड़ा आश्चर्य है जो तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। फिर व्याघ्र कहता है प्रतीक्षा में मया स आत्म पुत्र एक सह माम तुम कलह मानो चपेट अपहरती दृष्टा। फिर बाघ कह रहा है कि मेरे प्रत्यक्षी उसके दोनों पुत्र एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे और थप्पड़ से प्रहार करती हुई एक स्त्री भी देखी गई थी। उसके बाद फिर जो वहाँ पर जो जम्बुक था सियार, उसकी बारी वो क्या कह रहा है, स्वामिन यत्र अस्ते साधुरता तत्र गम्यताम व्याघ्र है तब पुनः तत्र गतस्य सम्मुख अपेक्ष्यते यदि तर्हि तव्य अहम हंतव्य इति ही। कि सियार मालिक जहाँ वह चालाक स्त्री है वहाँ चलिए, बाघ यदि तुम्हारे द्वारा वहाँ जाने के बाद वह सामने दिखती है तब तुम्हारे द्वारा मैं मौत की सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। मतलब मुझे भी वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर वो स्त्री थी, अगर ऐसी बात है तो चाहे तुम मुझको बेशक मार देना। फिर व्याघ्र कहता है कि श्रृंगाल यदि तो माम मुक्ता यासी तदा वेला पिवेला स्यात्। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर सियार कि यदि तरही माँ निज गले बदवा चल। तो यदि ऐसी ही बात है, यदि ऐसी ही बात है तो तुम क्या है मेरे गले में जो ये रस्सी वगैरह है उसे बांध कर आप चलो। यदि ऐसी ही है तब मुझको अपने गले से बांध कर शीघ्र चलो। वह बाघ वैसा ही करके
वह बाघ वैसा ही करके जंगल में चला गया और सियार के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यता परम प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुक अक्षिप्य पति उंगली तर्जंती उवाच। फिर सियार के द्वारा चढ़ाए हुए उत्साहित बाघ से कैसे छूटा जाए, मतलब से पीछे कैसे छोड़ा जाए, लेकिन जल्दी से उत्पन्न बुद्धि वाला। प्रति उत्पन्नमति किसे कहते हैं? तुरंत बुद्धि जो होती है, एकदम से जिसके दिमाग काम कर जाए वो। तो लेकिन जल्दी से उत्पन्न हुई बुद्धि वाला वह सियार पर आरोप लगाती हुई ऊंची आवाज में उसको बोली, तर्जंती वाच। अब क्या कहा था उसने? तो ये जो श्लोक है इसके माध्यम से उसने कहा था कि रे रे धूर्तव्य दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वस्य अस्य अधि कामनियम कथम यासी वद अधुना। इसका जब अन्वय करेंगे हम क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा रे रे धूर्त तव्य पुरा मह्यम त्रयम व्याघ्रम दत्तम विश्वस्य अद्य एकम आनियम कथम यासी अधुना वद। कि आर्य धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मेरे लिए 3 बाघ दिए गए थे, विश्वास दिलाकर आज 1 बाघ लाकर कैसे जाते हो? तो अब बताओ, अब कहो कि बात तो हुई थी 3 शेर लाने की, लेकिन तुम यहाँ पर 1 ही लेकर आए हो। तो आप बोलो, पहले तो तुम विश्वास दिला रहे थे कि मैं 3 लेकर आऊँगा और अब तुम मेरे पास 1 ही लेकर आए। फिर दूसरा श्लोक है, इसमें भी क्या कहा गया था? तो इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रापि सहसा नष्टांगल बद श्रृंगाल का है। और इसका अन्वय करें कैसे होगा? यहीं से शुरू हो जाएगा इति उक्त्वा से, ये जन संधि में बना है, इति प्लस में उक्त्वा इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्र मारी तूर्णम धाविता गलबद श्रृंगाल का व्याघ्रापि सहसा नष्ट है। कि ऐसा बोलकर व्याघ्र भाग मारने वाली स्त्री तुरंत बाघ की तरफ दौड़ी और जैसे बाघ को मारने चली, गले से बंधा सियार वाला बाघ भी जल्दी से वहां से भाग गया। तो एम प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रात भ्यात पुनः अपि मुक्त्वा अभवत अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वथा। तो इसी प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से फिर से आजाद हो गई। तो इसलिए कहा भी गया है कि सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान रहती है, बुद्धि ही बलवती होती है। तो ऐसे लेसन था ये। और इसके बाद फिर इसके वर्ड मीनिंग है। भार्या का मतलब पत्नी, पुत्र द्वय उपेता, दोनों पुत्रों के साथ, उपेता युक्त, कानने मतलब जंगल, उसको कह देते हैं, पर्यायवाची है ये वन का। ददर्श अपश्यत देखा, दृष्टयात दृष्टाभावत ठिठाई से, और चपेटया थप्पड़ कह देते हैं जिसको, कर प्रहारेण परहृत्या मारकर, और जगात उक्तवती कहा, कलह झगड़ा, विभज्य अलग अलग करके मतलब बांटकर, लक्ष्यते देखा जाएगा या फिर ढूंढा जाएगा, व्याघ्र मारी ही बाघ को मारने वाली, नष्ट है भाग गया, भामिनी गोपवती स्त्री मतलब गुस्से वाली कह सकते हैं, जम्बुक श्रृंगाल है सियार, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है गृहित कर जीवित है मतलब हथेली पर प्राण लेकर, आवेदितम बताया, प्रत्यक्षम सामने, स आत्म पुत्र वह अपने दोनों पुत्रों को एक ही एक से है एक एक करके, अति उत्तम खाने के लिए, और कलह मानव झगड़ा करते हुए, प्रहंती मारती हुई, इक्षते देखती है, वेला समय शर्त को भी कह देते हैं, समय को भी कह देते हैं, आक्षेपंती आक्षेप करती हुई या जिड़कना कह देते हैं, भर्सना करती हुई, आक्षेपम कुर्वाणा, तर्जंती तर्जनम कुर्वाणा धमकाती हुई डांटती हुई, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, तूर्णम शीघ्रम जल्दी शीघ्र, भयंकर भयंकरोती भयोत्पादिका, गलबद्ध है गलेबद्ध, श्रृंगाला गले में बंधे हुए, श्रृंगाल सियार वाला लोमड़ी वाला। तो इस प्रकार से इसके जो है यहाँ पर शब्दार्थ है। और क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्वेश्चन रिमांड करने आ जाते हैं कभी कभार, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे इसमें आया है यहाँ पर
तत्तर राशि है नामराज पुत्र हैं वस्ती सम। तो जो विभक्ति लगी है वैसे भी है, या क्वेश्चन करके भी देख सकते हैं। तत्तर राशि के नाम राजपुत्र वस्ती सम, वहाँ पर कौन रहता था, तो तत्तर कहा, आदमी की बात है, राशि ही तो कहा, तत्तर कहा नाम राजपुत्र वस्ती सम। इसके बाद आ जाता है बुद्धिमती चपेट या पुत्रो परिहितवती, तो मतलब कया, उसमें है कया क्योंकि किम वाला रूप है। व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाला अवदत, तो व्याघ्रम दृष्टवा तो मतलब कम दृष्टवा, ऐसे हो जाएगा कम दृष्टवा। त्वम मानुषात विभेषी, वैसे भी आप इसमें भी देख सकते हैं, ये भी धातु जो होती है भी त्रयार्थनम भ्याय, तो उसमें भी कार्य प्रकरण हमने पहले किया था, जो उसमें भी हमने पढ़ा था पंचमी विभक्ति में, तो वही है पंचमी विभक्ति में, आगे भी हम कार्य प्रकरण करेंगे फिर। तो ये भी धातु जो होती है इसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा कस्मात। इसके बाद पुरातव्य मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, तो मुझे भी दिए थे पहले, ये मह्यम किस में बना है चतुर्थी में, तो हो जाएगा कसमयी। तो ऐसे इनका क्वेश्चन मान जो है बनेगा। इसके बाद ये घटनाक्रम के अनुसार है, जैसे जैसे घटना हुई थी वैसे वैसे लगाना है। तो अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ लिया होगा तो आप इसे आसानी से कर लोगे। इसके बाद आ जाता है इसका संधि और संधि विच्छेद। तो जैसे यहाँ पर पितु गृहम आया है, इसका जब अलग अलग करेंगे इनको क्या बनेगा, ये रा जो है रा को इथि विसर्ग का, तो पितुहु पितुहु और हो जाएगा यहाँ पर गृहम, पितु गृहम। एक ही एक का है, तो एक है एक है और एक है, एक है एक है, ये एक है, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएंगे, एक एक है। अन्य अपि विसर्गों को ओ हुआ था इसमें, तो क्या बन जाएगा अन्यो अपि, और हर्षव आ बन जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा अन्यो और अपि, ये वाला अन्योपि। इसके बाद है इत्युक्त्वा यणसंधि वाला, ये को या हो जाएगा, या में ऊ जुड़ जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा इत्युक्त्वा यणसंधि में इति उक्त्वा। इसके बाद है यत्र रास्ते दीर्घमय अ और आ, यहाँ पर भी अ यहाँ पर भी आ है, तो यत्र रास्ते बन जाएगा बस ये यत्र आस्ते, ये ऐसे बन जाएगा, तो इस प्रकार से बनेगा ये। इसके बाद है अधोलिखित पदानाम कोष्ठात चित्वलिखित। ददर्श का कौन सा बनेगा इसमें, ददर्श, ददर्श मतलब दृष्टवान। जगात, जगात का सेम कौन सा है इसमें, सेम मतलब ये अकथ्यत। ययौ, ययौ मतलब गतवान। अतुम आत्मभक्षण धातु है खाने अर्थ में, तो सेम इसका भी बताना है, तो ये खादितुम। मुच्यते ये छोड़ने अर्थ में है, कौन सा इसमें छोड़ने का, ये तो मगन है, यही है छोड़ने वाला मुक्त भवति। और इक्षते ये देखने अर्थ में है, अब कौन सा इसका पश्यति, ये वाला। तो इस प्रकार से जो सेम इसमें बतलाना है। इसके बाद है पाठा चित्वा पर्याय लिखा, मतलब जैसे लेसन में आया था वैसे बतलाना है इनका। अब जैसे वन का कौन सा आया था, उसमें वन को क्या कह देते हैं, कानन कह देते हैं, काननम, तो काननम हो जाएगा इसका। श्रृंगाल, श्रृंगाल बेड़िया था उसमें, जम्बुक था उसका मतलब जम्बुक, या जम्बुक आया था उसका। शीघ्रम, शीघ्रम का क्या था सत्वरम। पत्नी भार्या, और गच्छसी यासी, तो ऐसे हो जाएंगे। पाठात चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखा था, अब इनका भी बताना है, जैसे प्रथम द्वितीय उक्त्वा श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय में है, और अधुना पश्चात अवेला वेला बुद्धिहीना बुद्धिमती, बुद्धिमती उसका नाम था वही है। और इसके बाद आ जाता है इसमें भाषिक विस्तार। तो ददर्श जो है जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा भी, तो दृश्य धातु जो उसमें है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। विवेशी जो भी धातु है रण्यार्थी में होती है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में।
प्रहंति प्रहरी सत्री स्त्रीलिंग और प्रथम विभक्ति एक वचन में बना है प्रहंति। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। गम्यताम गम धातु में बना है क्रमवाच्य में, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में गम्यताम। ययव यहाँ पर आपने धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। यासी के वास्ते तो गम धातु जो होती है जाने वाली सेम वही लग जाती है इसमें भी। गच्छसी या धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बना है। इसके बाद है समास, जैसे इसका विग्रह करेंगे हम। गलबद्ध श्रृंगाला, गले बद्ध श्रृंगाला यश है। प्रत्युत्पन्न मति प्रत्युत्पन्ना मति ही यश है। जम्बुकृत उत्साहात जम्बुकेन उत्साह यश जम्बुकृत उत्साह तस्मात्। पुत्र द्वयोपेता पुत्र द्वेनुपेता। व्याकुल चित्त है भयन आकुलम चित्तम यश है। व्याघ्र मारी व्याघ्रम मारिति इति। गृहित कर जीवित है गृहितम करे जीवितम येन सा। भयंकर है भयम करोति या इति। तो ऐसे इनका विग्रह हो जाएगा। तो ये उसी के ऊपर है ग्रंथ के बारे में ही। सुख सप्तति के लेखक और काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है तथापि काल 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हेमचंद्र ने 1088 से 1172 में सुख सप्तति का उल्लेख किया था और 14वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में तुति नाम से अनुवाद भी हुआ था। सुख सप्तति की रचना शैली ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मदन विनोद नामक एक पुत्र था और यह विषाक्त या कुमारगामी था। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण सुख और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा कि सपत्नीक सुख को तुम पुत्र की भांति पालन करो, इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया और तोते की कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। तो ये सुख और सारिका जो थी इनसे प्रेरित होने की कहानियां हैं, मतलब इनसे प्रेरित होकर अपने काम में लग जाता है। कौन था ये नाम आप याद रखिएगा, हरिदत्त नामक सेठ। मदन विनोद नाम का एक पुत्र था, इनका नाम भी याद रखिएगा। विषाक्त तो कुमारगामी था। तो सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण सुख और सारिका लेकर उसके घर जाकर इस सपत्नीक सुख का नाम तुम पुत्र की भांति पालन करो, इसका संरक्षण करने से तुम्हारा जो दुख दूर होगा। तो हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया था और तोते की कहानी ने मदन विनोद को हृदय परिवर्तित कर दिया था और वह अपने व्यवसाय में लग गया था। तो ये हरिदत्त का जो पुत्र था मदन विनोद। तो व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया तब सुख अपने मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आ गया। संक्षेप में सुख सप्तति ही अत्यधिक मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। तो इसके बाद धातु है यहाँ पर हनिशगत्य धातु है, मारणार्थी में होती है। लटलकार में कैसे बनेगा, हंति हतः घनंती, हंसी हतः हत, हन्मी हनवह हन्म है। लिट लकार की बात करें तो कैसे बनेगा, हनिष्यति हनिष्यता हनिशंति हनिशसि हनिशता हनिशत, हनिष्यामी हनिशावह हनिशाम है। और इसके बाद फिर लंग लकार है, अहन अहताम अघनन अह अहतम अहत अहनम अहनव अहनव। लोट लकार हंतु हताम घनंतु जही हतम हत, हनानि हनाव हनाम। और विदलिंग में हन्यात हन्याताम हन्युः, हन्याह हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। ऐसे है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण आपके लेसन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है लेसन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।